नार्यन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। क्या ये बात सही है? क्या हमारा देश जो संस्कार और संस्कृति के लिए जाना जाता है क्या धूमिल हो चुका है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। देखिए दोस्तों, आपको बता दें, लगातार ब्रजभूषण को लेकर एक के बाद एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। आपको ये भी बताया कि ब्रजभूषण भी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए। आपको ये भी बताया कि किस तरीके से विनेश फोगाट ने दिन रात प्रोटेस्ट किया। इसके बावजूद भी जो समिति तैयार की गई थी, जिसके लिए 4 हफ्ते का समय अनुराग ठाकुर ने मांगा था, उस समिति को बनाने के बावजूद भी कोई बड़ा खुलासा नहीं हो पाया है। जहां विनेश फोगाट एक बड़ा दावा पेश कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि उनके पास फोटो हैं, तस्वीरें हैं, तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको दिखाने के बाद ब्रजभूषण के होश उड़ जाएंगे, ब्रजभूषण के हाथ में हथकड़ी लग जाएगी और उनको जेल जाना पड़ेगा। तो दर्शकों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब अडानी का केस आता है, जब अडानी और मोदी की बात आती है तो बीजेपी सरकार शांत हो जाती है, जब मनोज मित्तल की बात आती है तो बीजेपी सरकार शांत हो जाती है, और जब ब्रजभूषण जैसे नेता की बात आती है तब भी जो है बीजेपी शांत हो जाती है। श्रीकांत त्यागी एक ऐसा नोएडा का विधायक जो महिला को जो है मां बहन की गालियां देता है, इसके बावजूद भी लगातार बीजेपी पार्टी में नेतागिरी कर रहा है। तो इस नेता नगरी की कहानी में, इस नेतागिरी की कहानी में, एक इस कुर्सी की कहानी में आखिर कहां तक संदेह बना हुआ है? क्या बीजेपी पार्टी ब्रजभूषण जैसे नेताओं पर कार्रवाई करेगी? क्या इस्तीफा लेगी? इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी राहुल सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी शुक्रिया सर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, लगातार आप खबरें कर रहे हैं, आसिफ सर, हमारे सहयोगी तमाम लोग ये खबरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन वक्त बीतता चला जा रहा है। विनेश फोगाट को जैसे तैसे मना लिया गया है, हालांकि कुछ खबर वो नहीं दे रही है लेकिन ट्वीट करती रहती हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ब्रजभूषण जैसे जो नेता हैं उनको इस्तीफा होगा या नहीं होगा? सर जी देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, लगातार हम बात करें, ब्रजभूषण शरण सिंह का मुद्दा आज से नहीं है, हफ्ते भर से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि आपने ब्रजभूषण को ना बीजेपी में पद से हटाया, ना ही जो है उन्होंने WFI की जो पोस्ट है उससे इस्तीफा दिया है, और लगातार हम देख रहे हैं कि मुद्दा शांत होता नजर आ रहा है। देखिए, महिला पहलवानों ने मोदी सरकार से जो उम्मीद लगाई थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उम्मीद पूरी होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि महिला पहलवानों ने जो सोचा था कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लाल किले से महिला सम्मान की बात करते हैं, स्मृति ईरानी महिला सुरक्षा की बात करती हैं, लेकिन आज यही लोग उस महिला के साथ नहीं है। जंतर मंतर पर हमने देखा कि किस तरीके से प्रोटेस्ट की नौबत आई थी और बाकायदा ये कहना था महिला पहलवानों का कि हम अनशन करेंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से मामले को शांत किया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। ब्रजभूषण शरण सिंह जिनका विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है, अगर हम बात करें टाडा के केस के साथ उनका जुड़ाव रहा है, उनका जो है गैंगस्टर दाऊद के साथ बड़ा कनेक्शन रहा है, इसके अलावा जो है अयोध्या को लेकर उनका मामला रहा है, समाजवादी पार्टी के नेताओं को धमकाने से उनका जुड़ा रिश्ता रहा है, और सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक बड़ा साम्राज्य बनाया है ब्रजभूषण शरण सिंह ने, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि भाई उन्होंने ऐसा इतना कम वक्त में कैसे बना लिया। आज ब्रजभूषण शरण सिंह के पास स्कूल भी है, संस्था भी है, उनका कोचिंग सेंटर भी है, उनका जी इतना जिक्र किया, कोचिंग सेंटर है, इतनी संस्थाएं हैं, इतना परचम कैसे लहरा दिया, इसके बावजूद भी राहुल सर सवाल तो यही खड़ा होता है ना कि आखिर मोदी सरकार विपक्ष को ही क्यों घेरती है? आखिर आम आदमी पार्टी ने क्या बिगाड़ा है जो 100 करोड़ का भ्रष्टाचार लेप रहे हैं? आप भी तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आपके भी जो विज्ञापन है अगर उनका जिक्र कर लें तो कितना विज्ञापन आपके गली मोहल्ले में टंगे रहते हैं, मेट्रो में आपने देखा होगा, हर हजार जगहों की हम बात कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संजय सिंह का जिक्र करेंगे, संजय सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक जाती है, सत्येंद्र जैन जेल में है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ईडी सीबीआई की जो रेड डलती है वो विपक्ष पर डलती है, लेकिन बीजेपी पर असर क्यों नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात है अभी हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये जो प्रदेश की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जो योगी सरकार है, ये बुलडोजर वाली सरकार है। अच्छा, आप बुलडोजर उन पर चला देते हैं जो विपक्ष के। आपने कुलदीप सिंह सेंगर पर कितना बुलडोजर चला दिया, या आपने श्रीकांत त्यागी पर कितना बुलडोजर चला दिया, या आपने बीजेपी के उन नेताओं पर कितना बुलडोजर चलाया है। भाई अजय मिश्रा, आशीष मिश्रा टैनी पर आपने कितना बुलडोजर चलाया है। उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि भाई योगी सरकार के अंदर में ही एक कैसे आपके सांसद मौजूद हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनका
इतनी अचूक संपत्ति है और जिनका इस तरह से विवादों से नाता रहा है, क्यों नहीं वहां पर आज सीबीआई जा रही है, ईडी क्यों नहीं पूछताछ करने जा रही, क्यों नहीं भाई आप मध्य प्रदेश में जाते जब आंगनबाड़ी का घोटाला शिवराज के समय होता है वहां पर पूछताछ करने के लिए, स्मृति ईरानी की बेटी जॉयस ईरानी का गोवा में सिली एंड सॉल जो रेस्टोरेंट चल रहा था वहां पर आप पूछताछ करने नहीं जाते, गौतम अडानी का इतना बड़ा सच निकलकर सामने आया है, कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे थे, वो फर्जी कंपनियां बनाई थी, बैलेंस शीट में हेरफेर किया था, अकाउंटिंग में उन्होंने हेरफेर किया था, लेकिन आज ईडी नहीं बात कर रही, आज सीबीआई कहां है, आज एनसीबी कहां है, क्या केवल ये विपक्षी पार्टियों के लिए, क्या केवल सरकार ही जो है वो घोटाला कर सकती है? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये हमारी सरकार है, यहाँ ना किसी को खाने देंगे ना किसी को भ्रष्टाचार मचाने देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार तो हो रहा है, आपके नेता कर रहे हैं, आपके मंत्री कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी चुप है, सरकार आज तो बोलती फिर नहीं क्या है। इसको ऐसे देखें कि आज बीजेपी की सरकार है तो पूर्ण रूप से तानाशाही चल रही है? तब बायर लिखता था, हिंदू अखबार ने तमाम बार लिखा है कि 2014 के बाद लगातार देखा जाए तो जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से देश में तानाशाही बढ़ी है। तो क्या इसको ही तानाशाही बोलते हैं जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं राहुल सर? बिल्कुल, देखिए तस्वीर जिस तरह से हम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं तानाशाही है। आज किसान बोल नहीं सकता, युवा आवाज बोल नहीं सकता, बेरोजगार रोजगार को लेकर सवाल नहीं पूछ सकता, तो देश का जो नौजवान है या देश का जो सैनिक है, जवान है, वो सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता। आज जिस तरह से हम देख रहे हैं मीडिया पर आपने पूरी तरह से प्रभुत्व जमा लिया है, भारत का चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया कहा जाता है, लेकिन आज वही चौथा स्तंभ गायब सा हो गया है। आज हर जगह हम देखते हैं केवल चर्चा मोदी जी की होती है। खुद जब लाल किले से राहुल गांधी ने बोला था, उन्होंने कहा था सुबह से शाम तक जब मैं टीवी को देखता हूं तो केवल वही धर्म जाति को लेकर आप राजनीति करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं मीडिया जिसे चौथा स्तंभ कहा गया है, जो जानकारी के लिए सूचना के लिए माना जाता है, कम से कम वो तो सजग रहे, वो तो कम से कम खबरों को सही बताए, क्योंकि जनता को खबर जानना जरूरी है। और आज जिस तरीके से चौथा स्तंभ हमारा हिल गया है और चौथा स्तंभ केवल सरकार का गुणगान कर रहा है, इसका मतलब है कि चाह कर भी जो है विपक्ष अपनी आवाज नहीं रख सकता, क्योंकि हम विपक्ष की आवाज को देखते हैं माइक ऑफ कर दिया जाता। राहुल गांधी ने कहा संसद में कई बार भाई जब बोलते हैं माइक आप ऑफ कर देते हैं, कहा कि चीन की बात करते हैं, लेकिन राहुल सर सवाल ये भी खड़ा होता है कि विनेश फोगाट एक ऐसी महिला खिलाड़ी जो लगातार जंतर मंतर पर बैठती है, जिसने भारत का तिरंगा जो हमारी आन बान शान है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहराया, मेडल देश के लिए लेकर आई, जहां बीजेपी का ही नारा है सर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बावजूद भी ना बेटी बच रही है और ना बेटी पढ़ पा रही है। बेटी बचाने का काम तो हम सभी का है, लेकिन बीजेपी के नेता जो ये नारा देते हैं, जो ये दलील पेश करते हैं, इसके बावजूद भी ब्रजभूषण जैसे नेता सुरक्षित रह जाते हैं। तो ये प्रश्न चिन्ह सर है ही, ये कहीं ना कहीं रजाई के मुद्दे का रजाई के अंदर दबी मुद्दा है और इसको उठाने का काम बीजेपी सरकार को करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेता का इस्तीफा ले लिया जाएगा तो जो है बीजेपी सरकार की छवि बदल जाएगी, छवि में जो है बढ़ोतरी होगी? देखिए इस्तीफा लेना होता तो मुझे लग रहा है सबसे पहले इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा देते। क्यों? क्योंकि आपने शुरू से लेकर 2014 से लेकर अभी तक केवल और केवल झूठ बोलने का काम किया है। आपने हर रविवार को मन की बात कार्यक्रम में केवल अपने मन की बात की, लेकिन आपने किसानों की बात नहीं की, आपने युवा की बात नहीं की, आपने रोजगार की बात नहीं की, आपने शिक्षा की बात नहीं की, आपने तमाम अर्थव्यवस्था को लेकर बात नहीं की। 2014 के बाद आप देख लीजिए सरकार ने कभी भी नोटबंदी पर बात नहीं की। नोटबंदी 2014 के बाद होती है, भारत की अर्थव्यवस्था किस तरीके से हिल जाती है, लेकिन उसके बावजूद सरकार नोटबंदी पर बात नहीं करती। कोरोना के वक्त में बिना ऑक्सीजन की वजह से लाखों लोग मर जाते हैं, लाशों का ढेर पड़ जाता है, लेकिन सरकार मानती नहीं है कि हाँ ऑक्सीजन की कमी हुई, बल्कि कोर्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुई है। ये सरकार वो सरकार है जो अभी तक झूठ के बुनियाद पर टिकती रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका झूठ का जो बुनियाद है वो अब टूट रहा है। गौतम अडानी की हालत जिस तरीके से आज है वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि इनका एक पिलर तो हिल गया है और आने वाली वक्त में ये ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। बिल्कुल, देखिए वक्त तय करेगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेता को गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा नेता इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे और बीजेपी पार्टी क्या कुछ करेगी, ये वक्त तय करेगा। अनुराग ठाकुर ने जो वायदा किया था, जो खिलाड़ी महिला से, विनेश फोगाट से, बजरंग पूनिया से भी किया था, साक्षी मलिक से, इन तमाम खिलाड़ियों से, तो क्या ये वायदा पूरा हो पाएगा, ये वक्त तय करेगा। लेकिन जाते जाते दर्शकों आपसे पूछना चाहेंगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं को बीजेपी पार्टी सुरक्षित क्यों कर रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।